भगवान विष्णु क्षीर सागर में लेटे हुए थे। और जब लेटे हुए थे तो भगवान के दोनों कानों से क्या निकला? मेल निकला। और उस मेल से दो दैत्य उत्पन्न हुए कि विष्णु कर्ण मलोद्भूतो दानवो मधुकेटवो महाबलो चतो दैत्या विद्धो सागरे जले। भगवान विष्णु के कानों से जब मेल निकला तो उन मेल से दो दैत्यों की उत्पत्ति हुई, दो दैत्य उत्पन्न हुए जिनका नाम हुआ क्या? मधु और केटव। ये मधु केटव जब भगवान विष्णु के कान के मल से उत्पन्न हुए हैं तो क्या देखते हैं कि अथाह सागर में क्या है? सारा जल ही जल विद्यमान है। इन्होंने अपने उत्पत्ति का कारण सूझा कि हमारा जन्म कहां से हुआ, हमें जन्म देने वाला कौन है। चारों ओर दृष्टि जब इन मधु और केटव ने घुमाई है तो क्या देखते हैं? चारों ओर जल ही जल विद्यमान है। उस जल में विचरण करने लगे, इधर उधर जाने लगे तो इन्हें क्या दिखाई दिया? पितामह ब्रह्मा दिखाई दिए। एक कमल के आसन पर पितामह ब्रह्मा बैठे हुए थे। लेकिन उससे पूर्व इन्हें एक वाणी सुनाई दी। और वो वाणी कौन सी थी? ऐंग। उस सागर में इन्होंने जब उस वाणी को सुना, ये मधु और केटव कहते हैं कि हे भाई, हमें कोई अदृश्य शक्ति क्या कर रही है? आज्ञा दे रही है कि हम क्या करें? ऐंग ऐंग वाणी का हम जाप करें, इसको सिद्ध करें। ऐसा जब इन मधु और केटव ने सुना तो इन मधु केटव ने इस ऐंग वाणी का कितना जाप किया गया और 1000 वर्षों तक जाप करते रहे उस मंत्र का। और उस बीज मंत्र के प्रभाव से मेरी मां भगवती परंभा इन मधु और केटव के सम्मुख क्या हो गई? प्रकट हो गई। बोलिए जगदम्बा मैया की जय हो। इन्होंने मां भगवती को प्रणाम किया है और कहती हैं, हे प्रभु, हे मां, अगर आप हमारे इस तपस्या से, इस बीज मंत्र के प्रभाव से अगर आप प्रसन्न हैं तो हमें क्या दीजिए? हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हमें कोई ना मार सके, यानी हम क्या हो जाएं? अजय हो जाएं, हम अमर हो जाएं। बंधुओं, आजकल हर कोई चाहता है, क्या चाहता है? मांगना, और देना कोई नहीं चाहता है। केवल क्या? मांगो और लो। और वो भी क्या चाहता है? ये दैत्य है ना, जो जितने भी आज तक राक्षसों ने मां भगवती की या देवताओं की तपस्या की है, क्या मांगा है? कि हम किसी के हाथों न मारे जाएं। दैत्यों को तो मांगना नहीं आता, क्या हमको भी मांगना नहीं आता? एक बार एक बालक ने पितामह ब्रह्मा की क्या की? स्तुति की। और स्तुति ऐसी की कि पितामह ब्रह्मा उस बालक के सम्मुख प्रकट हो गए और बालक से कहा, बालक, तुमने मेरी बहुत अच्छी क्या की है? तपस्या की है। मैं तुम पे प्रसन्न हूं। तुम कोई वरदान मांगो, तुम कोई 3 वरदान मांगो। पितामह ब्रह्मा ने जब कहा तो बालक बहुत खुश हुआ, बोला 3 वरदान मांगूंगा, बहुत खुश हो जाऊंगा। लेकिन उसी क्षण उसके वृद्ध माता और पिता भी वहां पर क्या हो गए? हाँ जी, आ गए। लेकिन पिता कहता है कि नहीं नहीं, तू क्या मांगेगा?
तू क्या मांगेगा, तू तो बच्चा है, मैं मांगता हूं। और जब ऐसा कहा, लेकिन तब तक पत्नी आगे आ गई कि आप क्या मांगोगे, पहले तो मैं मांगूंगी। तो पितामह ब्रह्मा से मांगती है कि मैं क्या हो जाऊं, एक युवा हो जाऊं, एक जवान हो जाऊं, सुंदर नारी में क्या हो जाऊं, क्योंकि वृद्धावस्था आ चुकी थी, मैं युवा हो जाऊं, सुंदर नारी बन जाऊं। पितामह ब्रह्मा ने क्या कहा, तथास्तु हो, सुंदर नारी बन गई। अब इनके पतिदेव ने देखा, जो 60 साल के बुढ़े हैं, लेकिन पत्नी हो गई कितनी, 22 वर्ष की युवती। पति से तो द्वेष के कारण पितामह ब्रह्मा से कहा कि हे पितामह ब्रह्मा, अब एक वरदान मुझे भी दो। बोलो मांगो, क्या मांगते हो। बोला अभी अभी आपने जिसे वरदान दिया है ना, क्या वरदान दिया था कि ये युवा हो जाए, जवान हो गई है, तुम इसे क्या बना दो, एक गधी बना दो। क्या बना दो, गधी बना दो। पितामह ब्रह्मा ने तथास्तु किया। और जो अभी अभी एक युवती बनी थी, वो क्या बन गई, अब इधर ये बालक देख रहा है सब कुछ। अब बालक का समय आया, नंबर आया, तो बालक से पितामह ब्रह्मा ने कहा कि बालक तुम भी कुछ मांगो, अब एक वरदान तो अभी बचा हुआ है। बोले पितामह मैं क्या मांगू आपसे, आप देख रहे हैं मेरे माता पिता ने क्या वरदान मांगे। आप ऐसा करो, जो अभी अभी मेरे पिता ने वरदान मांगा कि मेरी मां जो है क्या हो गई है, गधी बन गई है, वो पहले जैसे हो जाए। पितामह ब्रह्मा ने क्या कहा, तथास्तु हो। इसलिए मांगना हर किसी को नहीं आता है, क्योंकि जब हमें मांगने का अवसर प्राप्त हो, जैसे उस बालक ने तपस्या की, पितामह ब्रह्मा ने वरदान दिए, उसकी तपस्या भी क्या हो गई, निरर्थक हो गई, कोई फायदा नहीं, कोई फल नहीं। इसी प्रकार जब जब हमें मांगने का अवसर मिले तो क्या मांगे, मां की भक्ति मांगे, प्रभु की भक्ति मांगे। आज इन मधु और केटव ने मां भगवती से कहा, हे मां भगवती, अगर आप हमें कुछ देना चाहती हो तो क्या दो, हमें अमर कर दो, हमें कोई मार न सके। लेकिन मां भगवती कहती है कि हे दैत्यों, जो इस धरा पर आया हुआ है उसे एक न एक दिन तो जाना ही है, इसलिए तुम कोई और वरदान मांगो। तो इन्होंने चारों ओर दृष्टि लगाई और क्या देखा, चारों ओर जल ही जल था। तो इन्होंने मां भगवती से वरदान मांगा, हे मां, अगर हमारी मृत्यु हो तो कहां हो, जल में हमारी मृत्यु न हो करके किसी थल में हमारी मृत्यु हो, जहां पर सूखा स्थान हो, निर्जन स्थान हो, वहां पर हमारी मृत्यु हो, जल में हमें कोई ना मार सके। मां भगवती ने तथास्तु कहा है और व्रत दे करके मेरी मां भगवती वहां से अप्रकट अंतर ध्यान हो गई है। अब इन दूत मधु और केटव को वरदान प्राप्त हो गया, उन्मत्त हो गए, अरब ढूंढने लगे कि कौन हमसे लड़ेगा। देखो, जब किसी व्यक्ति के पास में धन आ जाता है, बल आ जाता है ना, तो वो क्या करता है, अपने से कमजोर व्यक्तियों को क्या करता है, परेशान करता है, दुख देता है। इसी प्रकार इन मधु और केटव ने अब ढूंढने लगे हम किसको परास्त करें। देखे कि एक जल में के ऊपर एक सुंदर कमल का पुष्प है, उस पर पितामह ब्रह्मा बैठे हुए हैं और पितामह ब्रह्मा के पास में गए हैं और कहते हैं, हे बाबा नीचे उतरो, हमसे युद्ध करो और इस कमल के आसन को क्या कर दो, छोड़ दो, ये आज से हमारा है।
वहां से ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े कहां अपने प्राणों की रक्षा करते कहां भगवान विष्णु के पास में गए। पीछे पीछे ये मधु और केटव दोनों पितामह ब्रह्मा को मारने के लिए पीछे दौड़ रहे हैं। आगे आगे पितामह ब्रह्मा, पीछे पीछे ये मधु और केटव। दौड़ते दौड़ते मधु और केटव, पीछे भगवान ब्रह्मा आगे आगे, और सीधे पहुंचे हैं कहां? भगवान विष्णु के पास में, जो शेष नाग की सैया पर लेटे हुए हैं। और भगवान तो उस समय क्या है? निंद्रा के वशीभूत हैं। निंद्रा में मेरे भगवान उस समय सो रहे हैं। अब पितामह ब्रह्मा जब गए, विष्णु भगवान को नींद में देखा, उन्हें जगाने का प्रयास किया, लेकिन वो तो निंद्रा के वशीभूत थे। ब्रह्मा ने स्तुति की, कहते हैं कि हे प्रभु, ये दुष्ट मेरे प्राणों को लेना चाहते हैं, मेरे प्राणों को हरना चाहते हैं। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। अनेक प्रकार की स्तुति की, लेकिन पिता भगवान विष्णु कहां उठने वाले थे, क्योंकि पितामह ब्रह्मा ने जब स्तुति की और विष्णु भगवान जब लेटे हुए थे, तो भगवान के अंदर कौन थी? मेरी मां भगवती निंद्रा के रूप में विद्यमान थी। आज पितामह ब्रह्मा को ज्ञान तो हो गया, और पितामह ब्रह्मा ने भगवान विष्णु की स्तुति तो छोड़ दी, और किसकी स्तुति की? निंद्रा देवी की स्तुति की है। और कहते हैं कि निंद्रां भगवती विष्णु रतुलां तेजसा प्रभु एवं स्तुतोऽपि भगवान् न बभूध यथा हरिः। हे मां भगवती निंद्रा देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। हे मां भगवती, आप मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए मां भगवती निंद्रा देवी। विष्णु रतुल तेज सह, और जो आप मां निंद्रा देवी भगवान विष्णु के अंदर विद्यमान है ना, हे मां भगवती, आप विष्णु भगवान को छोड़ो और क्या करो? निंद्रा यहां से अगर आप चली जाएंगी तो भगवान क्या होंगे? उठ खड़े हो जाएंगे और मेरे प्राणों की रक्षा होगी मां भगवती। अनेक प्रकार से स्तुति की है मां भगवती की। उसी समय मेरी मां भगवती जो निंद्रा रूप से भगवान विष्णु के अंदर विद्यमान थी, वो मां भगवती क्या हो गई? उसी समय तत्क्षण विष्णु के अंदर से निकल करके दूर चली गई। बोले है जगदम्बा मैया की जय हो। और जब मेरी मां भगवती निंद्रा रूप से भगवान विष्णु से अलग हुई है, उसी समय मेरे भगवान विष्णु क्या हो गए? उठ खड़े हो गए हैं। और जब अपने सम्मुख पितामह ब्रह्मा को देखा और कहते हैं, हे प्रभु, हे पितामह, क्या बात, आज आप अपने कमल के आसन को छोड़ करके मेरे पास में आ गए हो? क्या बात हो गई? तो पितामह ब्रह्मा कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। मुझे इन दुष्टों का भय सता रहा है। ये दुष्ट मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। प्रभु, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए भगवान। प्रभु, जब आप सो रहे थे ना, तब आपके कान से मेल निकला और उस मेल से ये दो मधु और केटव नाम के दो दैत्य उत्पन्न हुए हैं। और अब ये मेरे प्राणों के पीछे पड़े हुए हैं, मुझे मारना चाहते हैं। प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। इधर पीछे से ये मधु और केटव भी दौड़ते दौड़ते वहां पर पहुंचे हैं और क्या देखते हैं कि भगवान विष्णु और पितामह ब्रह्मा आपस में क्या कर रहे हैं? वार्तालाप कर रहे हैं। इधर ये मधु केटव कहते हैं, अरे विष्णु, तू भी रुक जा, आज हम तेरे घमंड को चूर्ण करेंगे।
उसी समय ये सम्मुख प्रकट हुए हैं, उसी समय ये वहां पर आए हैं। तो भगवान विष्णु और मधु और केटव का आपस में क्या हो गया है, युद्ध प्रारंभ हो गया है और युद्ध करते करते काफी समय व्यतीत हो गया है। ये मधु और केटव, मधु लड़ता तो केटव आराम करता और केटव लड़ता तो मधु आराम करता, विश्राम करता। अकेले लड़ते रहे। 5000 वर्ष व्यतीत हो गए। 5000 वर्षों तक मधु और केटव दोनों मधु और केटव भगवान विष्णु के साथ में लड़ते रहे। लेकिन भगवान विष्णु को जब ज्ञान तो हुआ कि ये मेरे द्वारा अब मरने वाले नहीं है, मैंने लाख उपाय कर दिया है लेकिन ये मेरे हाथ से मरने वाले नहीं हैं, तो भगवान विष्णु ने क्या कहा, हे मधु और केटव, तुम ऐसा करो, मुझे थोड़ी देर के लिए क्या दे दो, विश्राम दे दो, आराम दे दो, क्योंकि मैं लड़ते लड़ते क्या हो गया हूं, थक गया हूं। 5000 वर्ष तक मैं तुमसे लड़ता रहा हूं, लेकिन आप तो बारी बारी लड़ रहे हो और मैं क्या हूं, अकेला हूं। तो ये क्या न्याय की बात नहीं है। तुम ऐसा करो, मुझे थोड़ी देर के लिए आराम दो और फिर मैं तुमसे लड़ूंगा। ऐसा जब भगवान विष्णु ने कहा है तो आज ये मधुकेटव ने भी भगवान विष्णु को थोड़ा समय दे दिया विश्राम करने के लिए। उसी समय भगवान विष्णु सोचने लगे हैं कि कैसे मैं इनका वध करूं, ये तो मेरे से मरने वाले नहीं है, मैंने लाख उपाय कर लिए पर ये मेरे से मरते नहीं है। तो इन्होंने मां भगवती की क्या की है, स्तुति की है, मां भगवती की प्रार्थना की है भगवान विष्णु ने। और भगवान विष्णु कहते हैं कि नमो देवी महामाये सृष्टि संहार कारिणी अनादि निधन है चंडी भुक्ति मुक्ति प्रदेशिवे। हे मां भगवती, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। हे मां भगवती, मैंने लाख उपाय कर दिए लेकिन मुझसे ये मधु और केटव मारे नहीं भी मर रहे हैं। आप मेरी मदद कीजिए मां, मुझ पर दया कीजिए मां। उसी समय मेरी मां भगवती सम्मुख प्रकट हुई है और वाणी ने पितामह भगवान विष्णु से कहा है, हे विष्णु, तुम ऐसा करो, क्या करो, पुनः उनसे लड़ो और उन्हें वरदान है प्राप्त है कि ये अगर मरेंगे तो कहां मरेंगे, थल पर मरेंगे, इनकी जल में मृत्यु नहीं हो सकती है। तो ये तुमसे मरने वाले नहीं हैं, तुम ऐसा करो, इनसे कुछ मांगने को कहो, तुम पुनः इनसे युद्ध करो, मैं इन्हें मोहित करूंगी और जब ये मोहित हो जाएंगे तो उसी समय तुम समय पाकर इनसे वरदान मांगने को कहना। मां भगवती की आज्ञा हुई है। आज पुनः भगवान विष्णु मधु और केटव के साथ में लड़ने लगे हैं। लड़ते लड़ते जब कुछ समय व्यतीत हो गया है, पितामह भगवान विष्णु ने कहा है, अरे दैत्यों मधु और केटव, मैं तुम्हारे युद्ध कौशल से बहुत प्रसन्न हूं, तुम युद्ध करने में बहुत निपुण हो, कोई वरदान मांगो मुझसे, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं, मैं खुश हूं तुम्हारे युद्ध से। लेकिन मधुकेटव कहते हैं, अरे विष्णु, तू क्या हमें देगा, अगर तुझे कुछ चाहिए तो हमसे ले ले। क्या चाहिए, हम कोई याचक नहीं है, हम कोई मांगने वाले नहीं है, अगर तुझे कुछ चाहिए तो तू मुझसे ले ले।
तो उसी समय जब मां की ने उन्हें सम्मोहित किया है और सम्मोहित करके ये वचन कहे हैं, तो भगवान विष्णु को अवसर मिल गया, मौका मिल गया और उसी समय भगवान विष्णु ने उन मधु और केटव से कहा है, हे मधु केटव, अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो क्या दो, मुझे ऐसा वरदान दो कि तुम दोनों मेरे हाथों से क्या हो जाए, मारे जाओ। अब जैसा इन्होंने सुना, ये तो हक्के पक्के रह गए, बोले इस विष्णु ने तो हमें ठग लिया, पर हमारे साथ छल कर दिया इस विष्णु ने। तो भगवान विष्णु ने जब ऐसा कहा तो इन मधु केटवों ने तो तथास्तु कह दिया, लेकिन ये मधु केटव कहते हैं कि तुमने भी पहले मुझसे वरदान मांगने के लिए कहा था, तुम भी मुझे कुछ दो। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि मांगो, बोलो, अगर तुम मरोगे, तुम हमें मारोगे तो कहां मारोगे, इस जल में नहीं मार पाओगे, तो तुम हमें ऐसा वरदान दो कि जहां सूखा हो वहां हम क्या हो जाएं, मारे जाएं। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा है और उसी समय देखते ही देखते जो अथाह सागर विलीन था, चारों ओर जल ही जल विद्यमान था, भगवान विष्णु ने अपने शरीर को बढ़ाया है और शरीर को बढ़ा करके अपने जंघों को उस समुद्र पर फैला दिया है और मानो उन मधु और केटव को कह रहे हैं, मधु केटव, ये जो जल है ना, इस जल के ऊपर क्या आ गई है, सूखी जमीन आ गई है। अपनी जंघाओं को दिखाते हैं और कहते हैं, देखो मेरी जंघाओं पर कहीं भी जल नहीं है, चारों ओर एक भी जल की बूंद नहीं है। तुम ऐसा करो मधु केटव, अपने सिरों को यहाँ पर रखो। और उसी समय मधु केटव ने अपना सिर वहां पर रखा है। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से इन मधु और केटव दोनों का संहार किया है। किसकी कृपा से, मेरी मां भगवती परम्भा की कृपा से। बोले है जगदम्बा मैया की जय हो। आज मेरी मां भगवती की कृपा से भगवान विष्णु ने इन दोनों मधु और केटव का क्या किया है, वध किया है। बंधुओं, ये